हाय फ्रेंड्स। सभी अराइवल्स डीएलएड के जो कैंडिडेट्स हैं उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, काफ़ी संघर्ष और परेशानियों का सामना करते हुए आप लोगों को 28 अप्रैल 2022 को एक ऐतिहासिक जीत मिली है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के द्वारा आपको न्याय मिला है और प्रत्येक देश का जो कानून है, कानून व्यवस्था है, उसके द्वारा आम नागरिक को न्याय दिलाना कोर्ट का अपना फ़र्ज है और अपनी जिम्मेदारी है। और कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट दिया जाता है उसको किसी भी याचिकाकर्ता के लिए एक आशा की किरण माना जाता है और उसे न्याय मिलता है कोर्ट के जजमेंट के द्वारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिंगल बेंच में अनाइवस डीएलएड वालों को जीत मिली उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए, और अभी डबल बेंच में भी 28 अप्रैल 2022 को यहाँ पर अनाइवस डीएलएड वालों को जीत मिल चुकी है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है उत्तराखंड में, तो जो 2020 में एक जियो जारी हुआ 15 जनवरी को, और उसमें अनाइवस डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो उस समय अचानक से 10 फरवरी को उस जियो को निरस्त कर दिया गया और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से अनाइवस डीएलएड वालों को बाहर कर दिया। तो अभी उत्तराखंड हाई कोर्ट के 28 अप्रैल 2022 के जजमेंट को दरकिनार किया जा रहा है और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आधार लिया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया के बीच में अनाइवस डीएलएड वालों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जब 2020 में अनाइवस डीएलएड वालों के द्वारा उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किया गया था, उसमें डाइट डीएलएड वाले भी थे और बीएड वाले भी थे। तो उस समय अचानक किस आधार पर अनाइवस डीएलएड वालों को भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया, तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आधार क्यों नहीं लिया गया? जब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी, आवेदन कर लिए गए थे अनाइवस डीएलएड वालों के द्वारा, और अनाइवस डीएलएड वालों ने कोई अपनी मर्जी से या बिना विज्ञप्ति के आवेदन नहीं किया, बल्कि एक विशेष प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया गया था अनाइवस डीएलएड वालों के लिए कि इस भर्ती प्रक्रिया में अनाइवस डीएलएड वाले भी आवेदन कर सकते हैं। तब जाकर के अनाइवस डीएलएड वालों के द्वारा वर्ष 2020 के उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए आवेदन किया गया था। तो उस समय अचानक से बीच में अनाइवस डीएलएड वालों को उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने से वंचित कर दिया गया था। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आधार क्यों नहीं लिया गया? वहाँ पर क्यों नहीं कहा गया कि आवेदन करने के बाद अचानक से भर्ती प्रक्रिया में से किसी भी कैंडिडेट को बाहर नहीं किया जा सकता है? इसका संज्ञान वहाँ पर भी लिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी कुछ न कुछ तथ्य यहाँ पर निकाले जा रहे हैं। अगर अनाइवस डीएलएड वालों ने कोर्ट में अगर केस लड़ा है, उनको जीत मिली है, तो उनका फैसला, उनका हक उन्हें मिलना चाहिए। और
जब 2020 की जो भर्ती प्रक्रिया थी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें साफ साफ लिखा गया था अपॉइंटमेंट लेटर में कि यह भर्ती प्रक्रिया केस संख्या 350 के तहत की जा रही है और ये भर्ती प्रक्रिया कोर्ट के अधीन है। तो जब भी इसका जजमेंट आएगा तो उसमें जिस किसी कैंडिडेट को यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिल रहा है तो वो प्रभावित हो सकता है। जब उसका वर्णन, उसका उल्लेख साफ साफ अपॉइंटमेंट लेटर में किया गया है, तो अभी इन सारी बातों को दरकिनार कैसे किया जा रहा है? तो लगातार उत्तराखंड में अनआईएएस डीएलएड वालों को बिना किसी कारण के, कोई भी ऐसा तथ्य नहीं है, लगातार 1 साल से लेकर के ऊपर को तक हो गया है और हर पहलू पर यहाँ पर कोर्ट में डिस्कस की गई है और लगातार एनसीटी ने अपना जवाब दिया है और अनआईएएस डीएलएड को मान्यता मिल चुकी है एनसीटी से, और कहीं भी कोई तथ्य ऐसा नहीं है जिस पर बहस न हुई हो और सभी तथ्यों पर अनआईएएस डीएलएड का जो कैंडिडेट है वो खरा उतरा है। और इसके बावजूद भी जब उत्तराखंड हाईकोर्ट के द्वारा 28 अप्रैल 2022 को वर्तमान में जो चल रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती, उसमें शामिल होने के लिए, काउंसलिंग में प्रतिभाग करने के लिए जब यहाँ पर आदेश किया गया, तो यहाँ पूरे उत्तराखंड में उथल पुथल मच चुकी है। बीएड वाले और डाइट डीएलएड वाले लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध जता रहे हैं, जो कि निराधार है और सभी को नौकरी पाने का हक है अपने राज्य में। तो जिस प्रकार से डाइट डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले हैं, उसी प्रकार से अनआईएएस डीएलएड वाले भी हैं। और अनआईएएस डीएलएड को भी एनसीटी ने डाइट डीएलएड के इक्विवेलेंट माना है, डाइट डीएलएड के बराबर माना है। तो किसी के विरोध करने पर सरकार लगातार उनका कहना मान रही है, उन लोगों को अपॉइंटमेंट दे रही है, लेकिन एनआईएएस वालों ने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया जो कि लगातार उनको बाहर करने की बात कही जा रही है, उनको अपॉइंटमेंट देने से इनकार किया जा रहा है। इसका आधार क्या है? क्या अनआईएएस डीएलएड वाले उत्तराखंड के निवासी नहीं हैं? क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है समाज में? क्या संविधान के द्वारा जो कानून व्यवस्था की गई है उसको दरकिनार किया जा सकता है? लगातार उत्तराखंड की जनता अनआईएएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं, उनका घर परिवार है, उनके अपने बाल बच्चे हैं और उनकी अपनी जिम्मेदारियां हैं, और लगातार इस तरह से कानूनी लड़ाई अगर लड़ते रहेंगे तो इतना खर्चा आएगा कहाँ से? और बेरोज़गारी के चलते लगातार इतना बड़ा संघर्ष करना और सरकार उसकी अनदेखी लगातार कर रही है। तो इस प्रकार से जो एनआईएएस डीएलएड वालों का दर्द है वो लगातार इस तरह से दिखाई दे रहा है पूरे भारतवर्ष में। कभी उनको भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने की बात कही जाती है, तो कभी उनको दरकिनार करने की बात कही जाती है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड की जो शासन व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लगातार छोटे छोटे बिंदुओं पर, तथ्यहीन बिंदुओं पर यहाँ पर बहुत बड़ी बहस हो जा रही है और उसी को आधार मानते हुए सरकार यहाँ पर उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को सही तरीके से संपन्न कराने में यहाँ पर विफल नज़र आ रही है। तो 2019, 20, 21, 22 लगभग ये 4 साल हो चुके हैं। 4 साल में एक छोटी सी भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कराने में उत्तराखंड सरकार असफल रही है और लोगों को सही तरीके से यहाँ पर नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं और शिक्षित बेरोज़गार काफ़ी परेशान हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ बहाने ढूंढ करके एनआईएएस डीएलएड वालों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित किया जा रहा है। ये अच्छा नहीं है और उत्तराखंड सरकार को सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिए और शैक्षिक योग्यता के आधार पर उन्हें नियुक्तियां दी जानी चाहिए। यहाँ पर पूरी तरह से अनआईएएस डीएलएड वालों को दरकिनार किया जा रहा है और उनकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुना जा रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था
जो होती है वो सभी के लिए समान रूप से होती है। और हाईकोर्ट के आदेश को भी अगर सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है तो अब क्या करें? इसके लिए अब कौन सा रास्ता बच जाता है जिससे कि एनआईओएस डिलीट वालों को उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने का मौका मिल सके? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर गहन चिंतन मंथन करने की आवश्यकता है और इस प्रकार के निरंकुश शासन से सभी एनआईओएस डिलीट वाले परेशान हैं और काफ़ी दिक्कतें उनको हो रही हैं। वर्ष 2000 में अप्लाई किया था सभी लोगों ने, जो कि एनआईओएस से डिलीट किए हुए कैंडिडेट थे। तो उनको अचानक से अप्लाई करने के बाद, आवेदन करने के बाद भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया। तो वहाँ पर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट का आधार लिया जाना चाहिए था कि आवेदन करने के बाद जब भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है तो एनआईओएस डिलीट वालों को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया और तब जाकर के एनआईओएस डिलीट के जो कैंडिडेट हैं उनको हाई कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा। तो इस प्रकार से हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, इस प्रकार से एनआईओएस डिलीट के कैंडिडेट चक्कर काटते रहे और अंत में अभी जो जीत मिली है 28 अप्रैल 2022 को, इसके बाद भी जो है अभी तक शासन प्रशासन इस भर्ती प्रक्रिया में एनआईओएस डिलीट को शामिल करने के लिए पूरा संशय बना हुआ है, जबकि कहीं से भी कोई तथ्य ऐसा नहीं रह गया जिसमें कोई शंका हो और पूरा स्पष्ट रूप से हाई कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से अपना जजमेंट दिया गया है डबल बेंच में और उसके बाद ही इसमें आदेश पारित किया गया है शिक्षा विभाग के लिए कि उत्तराखंड में एनआईओएस डिलीट वालों को भी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के काउंसलिंग में शामिल किया जाए। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से लगातार कुछ ना कुछ नई बातें निकल कर के आ रही हैं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो आधार है ये केवल अभी लिया जा रहा है, लेकिन जब एनआईओएस डिलीट वालों को भर्ती प्रक्रिया के बीच से बाहर कर दिया गया और उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं होने दिया गया, तो उस समय भी सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए था और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट के किसी जजमेंट का आधार यहाँ पर भी लिया जाना चाहिए था। तो बड़ी विडंबना है, यहाँ पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है उत्तराखंड सरकार के ऊपर एनआईओएस डिलीट का कैंडिडेट कि उसको इस प्रकार से हाई कोर्ट से न्याय मिलने के बाद भी उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो इतना बड़ा अत्याचार एनआईओएस डिलीट वालों के साथ किया जा रहा है, ये ऐसा विषय शायद इतिहास में पहली बार देखने को मिला होगा कि लगातार 4 साल से भर्ती प्रक्रिया, एक छोटी सी भर्ती प्रक्रिया को उत्तराखंड सरकार सही तरीके से संपन्न नहीं कर पा रही है। ये बड़ा सोचने का विषय है। तो फ्रेंड्स, अभी भी एनआईओएस डिलीट वाले अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और जहाँ तक उनको संघर्ष करना पड़ेगा वो संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। तो ये थी आज की जानकारी और नई और ताज़ा जानकारी के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।